सत्यराम, आंतरिक सेवा पूजा किस प्रकार से की जाती है, इसके लिए दादू जी महाराज ने दादू वाणी के अंदर सोंज मंत्र का वर्णन किया है। उसी के बारे में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। तो सोंज मंत्र के अंतर्गत सत्यराम, आत्मा वैष्णव, सुबुद्धि भूमि, संतोष स्थान, मूल मंत्र, मनमाला, गुरु तिलक, ध्यान देवती, तो वहां तक तो बात कर चुके थे, गुरु तिलक तक। तो आज ध्यान देवती के बारे में विचार कर रहे हैं कि पूजा के अंतर्गत क्या करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि ये जो हम मंदिरों में जाते हैं तो पुजारी लोग जो हमेशा जो वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। पूजा के समय मंदिर में जब जाते हैं तो आप देखते हो भगवा धोती वगैरह पहनते हैं। इसी प्रकार से जब पूजा वगैरह जब करते हैं पंडित लोग, तो उनकी पूजा के वस्त्र अलग से ही होते हैं, धोती वगैरह अलग से बांधते हैं। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि मतलब बाहर जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ पर अधो वस्त्र धोती वगैरह अलग से बांधते हैं, परंतु जब आंतरिक सेवा पूजा करेंगे तो वहाँ पर कैसी धोती बांधनी चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं ध्यान धोती। अधो वस्त्र ही क्या है, देहाकार वृत्ति ही क्या है, अधो वस्त्र है। ध्यान लगाना ही एक तरह से धोती बांधना है। अब महाराज ध्यान क्या है, रागो प्रतिर ध्यानम, राग से उपरति हो जाना, राग का छूट जाना, यही ध्यान है महाराज। ध्यानम नाम निर्विषयम मन है, हमारा जो मन जो है वो निर्विषय हो जाए, किसी प्रकार का चिंतन न होवे मन के अंदर। महाराज ये वृत्ति, इस प्रकार की जो वृत्ति है उसको ध्यान कहते हैं। एक तरह से वृत्ति की एकाग्रता ही वो ध्यान है, धोती है। हमारी वृत्ति का एक जगह होना ही क्या है, धोती का होना है। महाराज ध्यान कोई क्रिया नहीं है। एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक जैन आश्रम के अंदर एक राजा गए। जैन साधुओं ने अपने आश्रम का निरीक्षण करवाया राजा को कि ये भंडार गृह है, ये पुस्तकालय है, ये भोजनालय है, ये यहाँ पर जो है अतिथि गृह है। अब वो राजा जो है, जो बीच के अंदर एक स्थान था, उसके बारे में पूछे कि मतलब ये क्या है जो बना हुआ था, और वहाँ के जो साधु है वो उसके बारे में बात ही नहीं करे। अंत के अंदर जाकर के जब परेशान हो गया राजा, तो पूछा कि तुमने सारा आश्रम बता दिया, परंतु ये जो बीच के अंदर जो होल है, तुम यहाँ क्या करते हो? तो जैन फकीर ने कहा कि महाराज हम यहाँ पर करते कुछ भी नहीं है, हम तो यहाँ होते हैं, अर्थात क्रिया नहीं करते हैं, केवल अस्तित्व के अंदर विद्यमान रहते हैं। होना ही ध्यान है महाराज। तो वृत्ति की एकाग्रता ही ध्यान है, ये दादू जी महाराज बताते हैं। धर्म धारणा धोती, धर्म को धारण करना ही अधो वस्त्र धारण करना है। भूत दया आचार, आचार का मतलब कैसा आचरण करना चाहिए, प्राणियों के ऊपर कृपा करना, दया करना, यही आचार है महाराज। वर्ते लय विवेक से, व्यवहार के अंदर हम विवेक रखें, परमात्मा के अंदर लीन रहें। बर्तन सोच विचार, महाराज यही सोच से। अब आगे ध्यान देवती, काया कलश। पूजा के अंदर कलश भी होता है महाराज, जिसमें जल रखा जाता है। तो कहते हैं कि ये हमारा जो शरीर है, यही मानो क्या है, कलश है। मानव शरीर ही पूजा के लिए जल का कलश है महाराज। और फिर कलश के अंदर क्या होता है, जल भी होता है। तो फिर वो जल क्या है, तो कहते हैं प्रेम जल। वासना रहित परमात्मा से शुद्ध प्रेम ही क्या है, जल है। किसी प्रकार की वासना न होना और परमात्मा से प्रेम होना, यही उसमें क्या है, जल है महाराज।
और वासना रहित प्रेम कैसा होता है उसके बारे में सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब भूल गयो सगरो घरबारा, जो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर संभारा, श्वासों श्वास उठे सब रोम चले दीर्घ नीर अखंडित धारा, सुंदर कौन करे नवदाविद छाक पर्यो रस पी मतवारा। कैसा प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के अंदर। भूल गयो सगरो घरवारा, सारे घर बार को भूल जाता है। जिस प्रकार से पागल उन्मत्त आदमी इधर से उधर फिरता रहता है, उसका अपने शरीर की सुध नहीं रहती, इसी प्रकार से महाराज वो प्रेम की अंदर उसके शरीर की सुध नहीं रहती है। श्वास में श्वास उठे सब रोम चले दीर्घ नीर अखंडित धारा, परमात्मा के स्नेह के अंदर, परमात्मा के प्रेम के अंदर आंखों में से आंसू बहते रहते हैं महाराज। सुंदर कौन करे नवदाविद छाक परिवरस पी मतवारा। ये जो है महाराज इस प्रकार का प्रेम ही मानो क्या है, उसमें जल है। दादू जी महाराज स्वयं कहते हैं, इश्क अलह की जाती है, इश्क अलह का अंग, इश्क अलह वजूद है, इश्क अलह का रंग। वो परमात्मा क्या है, प्रेम स्वरूप ही है महाराज। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, कलश के अंदर जो जल होता है वो क्या है, प्रेम जल। परमात्मा के प्रति वासना रहित शुद्ध प्रेम है, वही जल है। अब महाराज पूजा मंदिर वगैरह में की जाती है, तो मंदिर क्या है अंदर, तो कहते हैं मनसा मंदिर। मन की ब्रह्माकार वृत्ति ही क्या है, मंदिर है। हमारी वृत्ति ब्रह्माकार होना ही क्या है, मंदिर है। मनसा मैली पापनी पुण्य पानी से धोई। ये हमारी जो वृत्ति है ये मैली है। अभी क्या है, विषयों में जाती है, विषयों का चिंतन करती है, तो ये मैली है, पापनी है। इसको क्या करो, पुण्य पानी से धोए। पुण्य रूपी पानी से इसको धो, इसको शुद्ध करो, अर्थात पुण्य करो। सुवर्ण साबुन देकर और परमात्मा रूपी स्मरण रूपी साबुन से इस वृत्ति को धो, रज्जब उज्जवल हो, तो ये जो है हमारी वृत्ति क्या हो जाएगी, उज्जवल हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, हमारी ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। तो हमारा जो मंदिर क्या है, ये हमारा मन जो है यही मंदिर है। आता ना एक भजन, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान। ये हमारा मन जो है, हे भगवान तुम्हारे पूजन करने के लिए ये हमारा मन ही क्या है, मतलब मंदिर है। तो यही बात दादू जी महाराज बताते हैं कि मनसा मंदिर है। हमारी ब्रह्माकार वृत्ति ही हमारा क्या है, मंदिर है। इस प्रकार से दादू जी महाराज सोंज मंत्र का वर्णन कर रहे हैं। आगे की सामग्री के बारे में कल विचार करेंगे। आज इतना ही। सत्य राम।